तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे थेरेपिस्ट के बारे में जिसको खुद थेरेपी की जरूरत है। इससे मिलो। यह है अजीब बकरी। इसने ना इंटरनेट पे अलग ही ट्रेंड चालू कर रखे हैं। इन हैशटैग पे तो हम बाद में आएंगे, पहले एक बार इसके करियर पे नजर डाल लेते हैं। I was thinking, what will we do if we have a kid? Whose surname will she have, yours or mine? Usually it's the father's surname, na? Which is quite stupid. It's our child, not just mine. Let's combine our first names to make a new surname, like Devimod or Avija. ये क्या पेंगुइन जैसा मुंह बना रही है? और दोनों का पहला नाम मिला के आइजा बनेगा? क्या झंडू नाम है यार एक बच्चे के लिए। इससे बड़े तो समोसा शर्मा रख दो, बच्चे को थोड़ी सी इज्जत तो मिलेगी। Go get ready. We have to reach my Masi's place for dinner at 8. I am ready. What do you think of this dress? This is too boring and dhaka. Should I wear that green backless dress I just bought? हाँ मस्त लगेगी। सही बात है यार, हम लड़कों को भी इससे कुछ सीखना चाहिए। अगली बार तुम अपनी मासी के घर जाओगे तो लुंगी पहन के जाना, और लुंगी नीचे से उठी रहनी चाहिए जिससे कच्चा साफ दिखाई दे तुम्हारा, क्योंकि जीन्स और शर्ट। This is too boring and dhaka. Beta, try to understand. Your brother is a boy. We can't give you the same level of freedom as him. The common belief that daughters need to be protected but sons don't. My question to you is, who are you protecting the daughters from? From men, right? And do you know what these men are? Other people's sons. You're literally the reason your daughter needs to be protected in the first place. Because you're creating rules to control your daughter. उस गेट से बाहर चली जाओ और वापस अंदर मत आइयो। ये चीज कौन नहीं चाहता कि उनका बच्चा सेफ रहे। और हर घर में अलग रिस्ट्रिक्शंस होती है, और रात को घर से निकलना इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि तुम किस एरिया में रहते हो। क्योंकि अगर मैं 8 बजे के बाद घर में आता था तो मेरे घर वाले मुझे घुटनों में फंसा के कोनी से मार देते। I think it's time to put a curfew for men in India. They should not be allowed to go out after 8 p.m. That is the only way we can ensure that our streets are safe. Majority of the crimes at night are committed by men. और इसको इतनी सी बात नहीं पता कि क्रिमिनल्स का कोई जेंडर और रिलीजन नहीं होता। मतलब मेल को घर में रखने से क्राइम जीरो हो जाएगा। अबे कैसी बातें कर रही है ये? कोई ग्रेजुएट होके भी अनपढ़ों वाली बातें कैसे कर सकता है? So I was watching CID the other day and I noticed something weird. The female actors all had layers of makeup on. The men on the other hand looked completely natural. No makeup was used to hide their wrinkles, pimples, dark circles. अबे चाहती है कि दया भी मेकअप लगा के आए। बेंचो लिपस्टिक और मस्कारे में क्या हरामी लगेगा दया? इसको ना हर एक चीज से दिक्कत है। इसको कोई लड़का बस इतने ही बोल देना कि बहन जरा पानी की बोतल पास करी हो, ये तो इतने में ऑफेंड हो जाएगी कि लड़कियों को सारे लड़के नौकर समझते हैं। और अगर हर चीज में क्वालिटी की ज्यादा ही चुल है तो अपने हस्बैंड के भी लिपस्टिक लगा ले। मुझे तो लगता है पीरियड इसके आते होंगे और पैडी अपने पति को बना देती होगी कि मैं पहन रही हूँ तो तू भी पहन, और इसका बस चले तो अपने पति को ही प्रेग्नेंट कर दे। और तुम्हें पता है हेट कैसे फैलाती है? दूसरों की वीडियो कट करके दिखाएगी उनको गलत दिखाने के लिए। मैडम का कहना ये है, पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या? मैं बिल्कुल आज फ्राई डेट में किसी को पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये लोग लिव इन रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट नहीं, नॉर आर दे अगेंस्ट स्लीपिंग विद स्ट्रेंजर्स। दे आर अगेंस्ट अ वुमन्स राइट टू चूज। आप करो, आपकी अगर किसी से फीलिंग है ना, मैं कह रही हूँ आप उसके लिए मरो कटो कुछ भी करो, आप अपने घर वालों से हट जाओ। और तो और कमेंट्स में अगर कोई इसकी मैनिपुलेशन एक्सपोज कर देता है उसका तो ये कमेंट ही डिलीट कर देती है, और सिर्फ वो कमेंट्स रहने देती है जिसमें लोग इसको गालियां दे रहे होते हैं, जिससे इसकी वीडियो देखने वालों को ये लगे कि ये सही बात बोल रही है और लोग इसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिशाची फेम के पीछे अंधी हो चुकी है बिल्कुल। I came across this girl's videos. She was wearing a deep neck crop top and you could see her cleavage, okay, like properly. I scrolled past the video. It is called Mind Your Own Business. काम से काम रखने के लिए बोल भी कौन रहा है, जो हर रील में अपना कूले जैसा मुंह उठा के आ जाती है। और रही बात लड़कियों की, तो उन्हें भी पता होता है कि वो क्या कर रही है और उनको सामने से कैसा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन लोग पैसे के चक्कर में इतनी बावली गांड हो चुके हैं कि उन्हें किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए फेमिनिज्म के नाम पे न्यूडिटी को नॉर्मलाइज मत ही करो। और मुझे तो लड़कों से भी दिक्कत है जो बटन खोल के अपनी बीच की रोड दिखाते हैं। अबे ढकले इसको, लड़कियों से ज्यादा मौजपुर के अंकल इम्प्रेस हो रहे हैं। These women haven't just won the World Cup. They have also won against all the people who would have told them that cricket is not for women, that they should leave this and get married instead, that they don't deserve the same amount of pay as male cricket. By the way, they're still paid significantly less than them. मेल क्रिकेटर्स को पैसा इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। कल को वुमेन ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगी तो क्या पता उनको मेन से भी ज्यादा पैसे मिले। अब यार ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारे पास नींबू मिर्च है तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर ऐसे होता तो मेल मॉडल्स को फीमेल मॉडल से ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे होते, और वुमेन क्रिकेट को भी ज्यादातर मेल ही सपोर्ट करते हैं। And that's why I want us all to acknowledge all the hardships they would have gone through to be where they are today. They might not have had any role models while growing up. लड़कियों के पास शुरू से काफी रोल मॉडल्स है, लेकिन इन नीति के हिसाब से तो फेमिनिज्म भी इन्होंने इन्वेंट करा है। ये आजकल की छोटे बाल वाली आंटियां ना कुछ भी बोलती है, और इसकी बातें सुनने के बाद तो मुझे रेबल किट भी देवी लगने लगी है। Beta, you're supposed to wear shorts under your skirt in school. Why do you say so, ma'am? So that boys don't look at your underwear. Boys will look at my underwear? Yes. And there are male teachers around as well. So, they might look too. स्कूल ऑफिस हर जगह एक डिसिप्लिन होता है जिससे सबके बीच में एक स्टैंडर्डाइज इमेज बनी रहे। और तुम स्कर्ट की बात करते हो, मेरे स्कूल में अगर लड़कों के बाल एक उंगली जितने भी लंबे हो जाते थे तो मेरे पेटी से लड़कों के बालों में उंगली फंसा के वहीं झुका के उनको बैक शॉट देते थे। और अगर गलती से तुमने स्कूल शूज की जगह स्पोर्ट्स शूज पहन लिए तो तुम्हारी दोनों टांगे हवा में उठा के तुमको प्रेग्नेंट ही कर देंगे, चाहे लड़का हो या लड़की। अपनी लाइफ में चुतियापा दोनों को झेलना पड़ता है। और ये एक फेमिनिस्ट है, तुम्हें पता है समाज में किस चीज के लिए लड़ती है?
सारी गालियाँ लड़कियों से रिलेटेड क्यों होती है? इट्स ऑल माँ बहन, नथिंग अबाउट भाई एंड बाप। बस यही तो सुनना रह गया था, लड़कियों के एजुकेशन फ्रीडम गई माँ चुदाने। आज हम लड़कों पे गालियां बनाएंगे। अरे बाप की बिस्लेरी साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के साइको हो चुकी है क्या? और इनके चक्कर में जो असली फेमिनिस्ट है उनको भी हेट मिलता है। सब लोग उनको पिकमी बोलते रहते हैं आजकल। आर यू फेमिनिस्ट? नो। फिर क्या हुआ? उसका जो भी अपोजिट होगा वो हूँ मैं। Baby boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. मतलब मुझे पनीर नहीं पसंद तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ तो मैं चोर हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं गे नहीं हूँ तो मैं लेस्बियन हूँ। और उस बंदे को तो इसने रेपिस्ट ही बोल दिया, जबकि खुद तो ये सबको ऐसी बातें बोलती थी। और ये फेमिनिज्म के लिए तुम जैसों की वजह से है, क्योंकि तुम लोगों ने सबके दिमाग में ऐसे पोर्ट्रे करा हुआ है कि फेमिनिज्म का मतलब होता है मर्दों को हेट करना, बल्कि उसका मतलब होता है लड़का और लड़की दोनों के हक के बारे में बात करना। लेकिन लड़कों को तो इसने रखा हुआ जाटों पे, इसने तो लड़कियों को भी प्रौरंडी बना दिया। They called me Randi. Okay, I'm a Randi. I don't mind. I don't feel it doesn't mean anything bad in my opinion. It just means that the person who is calling me this word feels helpless that they can't control me anymore. I like that. I don't want to be controlled. I want to be independent and free. I want to be a Randi. I'm thinking, what if we start putting proud Randi in our bios? कल को बोलेगी फॉर सेल का बोर्ड पहन के घूमो। अगर अगली बार तुम्हें कोई मारे तो उसको उल्टा कुछ मत बोलना, बल्कि डंडा लेके खुद को ही पीटने लग जाना। और अगली बार तुम्हें कोई गांडू बोले तो उसको भी कुछ मत बोलना, बल्कि पैंट उतार के गांड मरवा लेना उससे अपनी। बेंचो दे के डिफेंस है। दीदी आप दिमाग को अपने पापा के पेट में छोड़ के पैदा हुई थी क्या? और इस गोट के गोटों में भी बहुत खुजली है। सबने अपने बायो में प्राउड रंडी लिख भी दिया। देखो यार जो बच्ची है उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारी मैनिपुलेट हो रखी है। लेकिन जो 18+ हो गई ये सब डाल रही है अपनी बायो में, पहले तो उनकी वोटर आईडी छीनो। ये लड़के तो देश को डुबो देंगी। उसके बाद भी जब इसको माइनस को समझाना चाहिए था कि यार ये सब मत करो, ये सब गलत है, ये तो उल्टा इसी में प्राइड लेने लग गई कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तो लगता है इस बकरी ने घास की जगह खा लिया जो ऐसी हरकतें कर रही है। देखो यार जो लड़के ये सब लिखते हैं उनके मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन बायो में प्राउड रंडी लिखने से जो सच में ऐसे लोग हैं उनका ट्रॉमा हील नहीं होने वाला। लेकिन यार उससे बेटर है कि इग्नोर करो या लीगल एक्शन ले लो। लड़के भी तो होते हैं ना इंसल्ट। खुद तो है मेरी फैमिली में शादी करके सेटल हो चुकी है और तुम्हें मैनेटर बना रही है और चाहती है कि तुम अपने घर पे लड़ पड़ो कि मुझे रात में 2 बजे घर से बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहे। अब इससे बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि हर किसी को करोड़पति ससुर नहीं मिलता। इसका तो काम ही यही है। ये तो पूरी जिंदगी रेपिस्ट और रंडी के गाने गाती रहेगी। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।